एक बड़ी नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, जिस पर सुबुद्धि नाम का एक चालाक बंदर रहता था। वह रोज मीठे जामुन खाता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था, जिसका नाम घड़ियाल था। एक दिन मगरमच्छ नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे कुछ मीठे जामुन दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए और वे दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ रोज बंदर से जामुन लेने आता और वे ढेर सारी बातें करते। मगरमच्छ ने सोचा कि अगर रोज जामुन खाकर बंदर का दिल इतना मीठा है, तो जो रोज जामुन खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी जामुन ले गया। जब मगरमच्छ की पत्नी ने वह मीठा जामुन खाया, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने मगरमच्छ से कहा, मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूं जो रोज इतना मीठा फल खाता है। उसका दिल जरूर बहुत मीठा होगा। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि बंदर उसका दोस्त है, लेकिन वह नहीं मानी। लालच में आकर मगरमच्छ ने अपने दोस्त बंदर सुबुद्धि को एक चाल से मारने का फैसला किया। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और प्यार से बोला, दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर बुला रही है। आज तुम मेरे साथ नदी के उस पार मेरे घर चलो। बंदर बहुत खुश हुआ और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, तो मगरमच्छ ने रुककर बंदर से कहा, दोस्त, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। बंदर यह सुनकर घबराया नहीं, बल्कि उसने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। बंदर ने नाटक करते हुए मगरमच्छ से कहा, अरे दोस्त, यह बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। हम बंदरों में एक रिवाज है, हमारा दिल तो हमेशा पेड़ पर ही रखा रहता है। तुम मुझे वापस ले चलो, मैं जाकर अपना दिल पेड़ से ले आता हूं, फिर हम खुशी से तुम्हारे घर चलेंगे। मूर्ख मगरमच्छ को लगा कि बंदर सच कह रहा है। मगरमच्छ उसे तुरंत वापस जामुन के पेड़ के पास ले गया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पर आया, बंदर कूदकर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ पर हंसते हुए बोला, मूर्ख दोस्त, मैंने तुम्हें मीठा फल दिया, पर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है? मगरमच्छ को अपनी मूर्खता और लालच पर बहुत शर्म आई। वह चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन से बंदर ने मगरमच्छ पर कभी विश्वास नहीं किया और हमेशा अपनी बुद्धि पर भरोसा रखा। नैतिक शिक्षा। बुद्धि और चतुराई हमेशा बल और छल से अधिक शक्तिशाली होती है। लालच में आकर कभी भी अपनी दोस्ती को धोखा नहीं देना चाहिए।